Good morning, children. In Standard 5, today we start our subject. First video, General Knowledge. Here you have syllabus. In that, first, this 1 to 8 chapter belonging to nature. After that, give the information of knowledge of motherland, then world around. After that, language and literature, science and technology, sports and fun, and entertainment. Children, this book gives you the lot of knowledge, lot of general knowledge and amazing world. Now start with the first amazing animals. Echidnas live in Australia and New Guinea. They are the only living mammals that lay eggs. Echidnas are medium-sized mammals covered with coarse hair and spines. And here the अमेजिंग एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स है जिनके नाम हमने नहीं सुने और इतने अमेजिंग है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिए है कि जो मैमल्स लार्ज साइज से कवर्ड विथ कोर्स हेयर एंड स्पिन्स. साइंटिस्ट से दे हैव इवॉल्व्ड some 20 to 50 million years ago. In the beginning they were aquatic mammals, पानी में रहते थे, but over the time echidnas adapted to life on land. तो जो ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनिया में रहने वाले उसका नाम है ECHIDNS, एचिडेंस. सेकेंड है फॉल्स हेडेड बटरफ्लाई. बटरफ्लाई यहाँ हम पिक्चर में देखते हैं, इसका नाम है फॉल्स हेडेड बटरफ्लाई. दिस इज अ फॉल्स हेडेड बटरफ्लाई. इट हैज अ हेड लाइक अपीयरेंस विथ आई स्पॉट्स and alternate on the back edge of its wings. This confuses its enemies as they feel that the butterfly is flying backward. तो ये जो फॉल्स हेडेड उसका नाम ही बताता है कि उसका हेड है वो फॉल्स मतलब जो बटरफ्लाई का हेड रहता होगा कॉमन उसके उल्टा है ये पूरा. तो उसके वजह से क्या होता है उसके एनिमी उसके जो दुश्मन होते हैं वो पूरा उसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि फील करते हैं कि बटरफ्लाई है फ्लाई कर रहा है पर वो उल्टा दिख रहा है. इट सेव्स इट्स फ्रॉम द प्रेडेटर बर्ड्स और वो बर्ड से बचते हैं. थर्ड है एंगलर फिश. एंगलर फिश दिस इज द एंगलर फिश. इट लिव्स इन द डीप वाटर्स ऑफ द ओशन where it is almost dark. It has a lantern like glowing bat on its head. The prey मतलब उनका शिकार, they are attracted towards this glowing bat and are eaten by the fish. Angler fish. फोर्थ नंबर है, ये सारे अमेजिंग एनिमल है इनकी इंफॉर्मेशन है इन चैप्टर में. फोर्थ है दिस इज आर्कटिक टर्न. ये नाम हमने सुना है बहुत बार, आर्कटिक टर्न. दिस बर्ड है आर्कटिक टर्न. दिस बर्ड लिव्स इन द आर्कटिक रीजन ऑफ द अर्थ. It flies thousands of kilometers every year from Arctic region to Antarctic region. तो ये thousands of kilometer फ्लाई करते हैं आर्कटिक टर्न एवरी ईयर क्योंकि वो मूव करते हैं माइग्रेट करते हैं आर्कटिक रीजन से एंटार्क्टिक रीजन एंड बैक और वापस चले जाते हैं आर्कटिक रीजन में वहाँ वो जगह पर. इट लेस ओनली 1 egg एवरी ईयर. तो एवरी ईयर वो 1 egg ले करते हैं. लास्ट है हमारा कोलाकैंथ. दिस क्रीचर ये जो एनिमल है ये कोलाकैंथ है. इट इज कॉल्ड द लिविंग फॉसिल बिकॉज इट हैज मैनेज टू सर्वाइव सिंस प्री डायनोसर पीरियड. डायनोसर था उसके भी पहले ऐसे वो है फिर भी वो लाइव करते इतना लॉन्ग उनका लाइव होता है. इट ऑल्सो गिव्स बर्थ टू यंग वंस और वो यंग वंस को एक नहीं ले करते यंग वन को करते हैं. उसके बाद हमारा फर्स्ट मतलब सेकेंड चैप्टर है एंडेंजर्ड स्पीसीज. एंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब एक पूरी जाति, एक पूरी एनिमल की जाति. जैसे बर्ड्स एक स्पीसीज है. बर्ड्स में हम डिफरेंट देखते हैं कि आप कहेंगे मैम पिजन है, पैरट है. तो पूरे जो बर्ड के मतलब स्पीसीज है. वैसे स्नेक में होता है स्पीसीज का मतलब है पूरी जाति स्पीसीज. स्नेक तो डिफरेंट होते हैं जिसमें कोबरा स्नेक होते हैं स्नेक ऐसे एंडेंजर्ड स्पीसीज.
तो हम देखते मैनी एनिमल्स हैव disappeared. Many animals have disappeared from the earth. इतने बहुत से एनिमल यहाँ अर्थ पे हम देखते हैं कि डिसअपियर्ड, वो पूरी स्पीसीज उनकी जाति डिसअपियर्ड हो गई. इट इज बिकॉज ऑफ द वेरियस डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमंस. हमारी एक्टिविटी, ह्यूमन इंसान जो है वो अपनी खुद के पर्सनल यूज के लिए वो पूरा उसको खत्म कर देते हैं पूरी स्पीसीज को. सच एज हंटिंग, हम क्या करते हैं, ह्यूमन शिकार करते हैं. किलिंग, हम पूरा उसको किल कर देते हैं. एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट्स, और उनके घर जो हम फॉरेस्ट को खत्म करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, सब पूरा उनका नेचुरल हैबिटेट का मतलब है कि वो जहाँ एनिमल्स, ये जो एंडेंजर्ड एनिमल, जो फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल होते हैं, उनका घर ही खत्म हो गया, फॉरेस्ट खत्म हो गए, तो वो कहाँ रहेंगे. इस मतलब वो पूरी स्पीसीज को हम डिसअपियर हो गई है इसके वजह से, देयर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से. देयर आर मेनी अदर एनिमल्स, उसके अलावा और भी एनिमल्स है विच आर गोइंग टू डिसअपियर. तो यहाँ पर जो हमको नॉलेज दी है नीचे जो है वो हम वन बाय वन देखेंगे. वी आर गोइंग टू डिसअपियर इन द नियर फ्यूचर, और भी फ्यूचर में हम देखेंगे तो और भी स्पीसीज खत्म हो रही है. सच एनिमल्स आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल. एंडेंजर्ड एनिमल मतलब डिसअपियर्ड एनिमल. इन द मिसिंग लेटर्स टू फाइंड देयर नेम्स. यहाँ पिक्चर देख के भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ये तो सबको पता है. पोलार बियर, जो स्नो होता है वहां रहता है, एंटार्क्टिका में खास करके, और ऑस्ट्रेलिया में हम देखते. दिस बिग एनिमल इज फाउंड इन द आइस, बर्फ जो कोल्ड रीजन्स होते हैं, ठंडे होते हैं, ऑफ कैनेडा एंड अलास्का. इट हैज अ थिक व्हाइट कोट, उसके शरीर पर व्हाइट कोट फॉर विच इट इज हॉन्टेड. राइट डाउन. और आपको ये मिसिंग लेटर में दिया है, तो POLAR, पोलार, BEAR, आपको पूरे कैपिटल लेटर्स ब्लॉक लेटर में लिखना है. पोलार बियर, व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ पोलार बियर? POLAR, पोलार, BEAR, बियर. नाउ कम टू द सेकेंड. फर्स्ट आपको पिक्चर देखना है. पिक्चर से आपको तुरंत, आप कभी कभी क्या होता है चिल्ड्रन, आप इंफॉर्मेशन देखते हैं और मिसिंग लेटर देखते हैं, तो पिक्चर से वेरी क्लियर हो जाता है. यहाँ पिक्चर से मैं बता सकती हूँ कि एक राइनोसोरस है, पर आपने कभी ये देखा नहीं होगा एनिमल. दिस एनिमल इज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका एंड असम. असम कहाँ आया है? इंडिया में. इट हैज अ हार्ड टफ्ट ऑफ हेयर, इसके ऊपर हार्ड टफ्ट ऑफ हेयर ऑन इट्स स्नाउट विच इज कॉमनली नोन एज हॉर्न. हॉर्न, HORN, हॉर्न, उसके सिंगड़े पे वहां पर हेयर है. इट इज किल्ड फॉर दिस हॉर्न. इट इज किल्ड फॉर दिस हॉर्न. और ये राइनोसोरस को क्यों खत्म करते? उसके हॉर्न के लिए, उसके सिंगड़े के लिए. तो इसका ये जो नाम है ये राइनोसोरस है. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ राइनोसर? RHINOCEROS, rhinoceros. Now come to the third. Children, you are writing with me. Open your GK notebook and start writing. You write down first polar bear, then rhinoceros. What is spelling of rhinoceros? Spell with me. RHIN, rhino, OCEROS, rhinoceros. Now next, first see the picture. को टाइगर जैसा दिख रहा है? यस, टाइगर ही ऑब्वियसली, पर हमको पूरी इंफॉर्मेशन देखनी है. दिस इज अ बिग मेंबर ऑफ द कैट फैमिली. और एक वो कैट फैमिली मतलब ये जो कैट फैमिली का है, हम बोलते हैं ना कैट, तो टाइगर की मासी है. कैट फैमिली. इट इज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली इन द सबर्बन्स डेल्टा. इट इज किल्ड फॉर इट्स ब्यूटीफुल स्किन. तो इसको क्यों मारा जाता है? उसकी स्किन के, टाइगर की स्किन, हम देखते हैं पहले के जमाने में भी इसका शिकार करते थे कि उसकी स्किन के लिए जो राजा होते थे, स्किन के लिए उनका शिकार. तो ये जो है वो बंगाल टाइगर है. BENGAL, बंगाल टाइगर, TIGER, टाइगर, बंगाल टाइगर. ओके, राइट डाउन नेक्स्ट. दिस एनिमल इज ए मेंबर ऑफ बियर फैमिली. बियर फैमिली का है.
एंड इट इज फाउंड इन द थिक बाम्बू फॉरेस्ट ऑन द कोल्ड माउंटेन्स ऑफ चाइना। तो चाइना के जो ठंडे माउंटेन्स है, पर्वतीय एरिया है, वहां पर बाम्बू फॉरेस्ट में ये पाए जाते हैं। और ये बियर फैमिली के हैं, बियर जो हम कहते हैं पालू। तो यहाँ पर इसका नाम है पांडा, PANDA, पांडा। आप देख रहे हैं ये टेडी बेयर जैसा, भालू जैसा पांडा। नाउ फिफ्थ नंबर यहाँ पर है, पिक्चर है, एक बर्ड है, क्रेन, हम बोलते हैं क्रेन, CRA, यहाँ दिख रहा है CRANE, पर वो कहाँ के है, साइबेरिया के। यहाँ पर दिखा भी है साइबेरिया, तो साइबेरियन, आपको जस्ट ये स्पेलिंग कॉपी करना है साइबेरिया का यहाँ। तो दीज बर्ड वर फाउंड इन द प्लेंटी इन साइबेरिया। तो साइबेरिया वर्ड दिखते ही पहले आप आंसर फिल कर लो, SIB कॉपी ERIAN, साइबेरियन। So this bird is found in plenty in Siberia. However, their number has been reduced to only a few. बहुत कम रह गए due to their indiscriminate hunting. इसके hunting के वजह से इसके बहुत कम रह गए साइबेरियन क्रैन। ठीक है, यहाँ से कॉपी करके आपको स्पेलिंग और आप लर्न भी कर सकते हो, SIBERIAN, साइबेरियन क्रेन। Now next, millions of these animals were found in the forest of North America. ये जो लास्ट में हम देख रहे हैं, ये एक हम बोलते हैं काउ बफेलो जाति होती है। तो ये इसका नाम आपको आप पहली बार सुनेंगे कि ये जो मिलियंस ऑफ दिस एनिमल, बहुत ऐसे एनिमल्स फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। दे वर शॉट इनडिस्क्रिमिनेटली टू सेव द रेलवे ट्रैक। नाउ दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। तो ये है बिसन, BISON, बिसन। अगेन रिपीटेड, बिसन। यहाँ पर एक और नॉलेज दी है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज बैंड ऑल टूरिज्म एक्टिविटीज इन द कोर एरियाज ऑफ द टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट। ओके, विथ दिस चैप्टर है फिनिश। नो नीड टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। अगर आप प्रैक्टिस के लिए लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ओके, हम यहाँ टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली करेंगे, ये आपको टेक्स्ट बुक में फिनिश करनी है ये सारे आंसर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर 3, सिंबॉलिक वर्ड्स। हमको ये जस्ट रिवाइज करना है, रीड करना है कि हम ये नॉलेज के लिए, तो हम रीड करेंगे। वेरियस वर्ड्स हैव बीन कंसीडर्ड एज सिंबल्स। जो वर्ड्स होते हैं सिंबल, एक उसका सिंबल होता है सिंस एंशियंट टाइम्स। पहले हम बोलते थे वो जो हम कबूतर कहते हैं, वो जो पिजियन कहते हैं, वो संदेशा, मैसेज, ऐसे सिंबल है। दे हैव बीन described in the folklores of many countries of the world. Given below are some of them, know about them. First, dove. Dove means pigeon, but white kabutar जो हम कहते हैं dove, DOVES, doves. Doves are considered to be a symbol of peace. पीस का मतलब है शांति, उसका मैसेज है, सिंबल है पीस एंड लव ऑल ओवर द वर्ल्ड। देयर अपीयरेंस इन ड्रीम्स इज कंसिडर्ड एज ए साइन ऑफ हैप्पीनेस। डव का सिंबल है पीस एंड लव। आपको मेटाफोरिक में आ सकता है, MCQ में आते हैं तो डव्स, तो सिंबल है पीस एंड लव। सेकेंड है, इन मेनी एशियन कंट्रीज क्रेन्स, अभी हमने देखे क्रेन्स आर कंसिडर्ड टू बी ए सिंबल ऑफ हैप्पीनेस। क्रेन्स का सिंबल है हैप्पीनेस। रिवेंस आर कंसिडर्ड टू बी ए सिंबल्स ऑफ डिजीज एंड डेथ। रिवेंस का मतलब है डिजीज, बीमारी, एंड डेथ। नोबडी लाइक्स द रेवन, क्योंकि हमको डेथ किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। चिल्ड्रन पता है डेथ मतलब मरना, मरना किसको अच्छा लगेगा, वर्ड सुनते ही हमको अच्छा नहीं लगता है। तो रेवेंस नोबडी लाइक्स द रेवन टू फ्लाई ओवर हिज और हमारे घर के ऊपर भी रेवेंस भागता है, दौड़ता है, तो हमको अच्छा लगता नहीं है। ईगल्स वर कंसिडर्ड एज द किंग ऑफ द स्काईज। ईगल जो हम कहते हैं समड़ी, आप देखते हैं ना, वो इतनी ऊंची ऊंची तक उड़ती है, इतनी, तो इसे पूरे आकाश की किंग मतलब राजा है ईगल्स। The qualities of the eagles make them the symbol of power and strength. The Bald Eagle is the symbol of the USA, which stands for courage, endurance, and independence. Storks are believed to be a symbol of love and good fortune. According to some folklore, these are the spirits which deliver babies. Owl मतलब उल्लू का मतलब है owl. The owl symbol is wisdom and ancient knowledge. Their hooting is believed to be a warning of death. They are also हम बोलते हैं चिमगागर considered to be a symbol of femininity. वो जो अच्छी भी बोलती है, मेरी भी बोलती है। लास्ट में कुकूस, आपने होप ये
कुकुस तो बहुत देखे होंगे। कुकुस आर वेरी लवली बर्ड्स विच आर नोन फॉर देयर स्वीट मेलोडीज। कोयल बोलते हैं कुकुस, स्वीट मेलोडी, अच्छी मस्त गाना गाती है कोयल, बोलते मधुर आवाज कोयल जैसा। Cuckoos sweet melodies. They led the spring season. They are considered to be omens of happy marriage. Many poems have been written praising the cuckoos. बहुत पोएम भी ये बर्ड के ऊपर लिखी गई है। नेक्स्ट लेसन हम करते हैं 4th chapter. This we will see in the next class. Thank you very much.